गया गैम्बलिंग क्या है चक्कर। चिंता बचपन जिंदगी पर डाल रहा असर। ऑनलाइन गेमिंग की लत में फंसते युवा। जिस पर दांव लगा रही है बड़ी कंपनियां। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर रहे सावधान। गलत है ऑनलाइन गेमिंग की लत। ऑनलाइन गेम लत ये गलत लग गई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। आजकल ऑनलाइन गेम मनोरंजन का एक आसान सा विकल्प बनता जा रहा है, जो आपसे आपको ही छीन रहा है। वैसे तो सरकार ने कई नियम भी बनाए हैं, लेकिन जमीन पर कितना इसका पालन हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां ऑनलाइन गेम्स पर दांव लगा रही हैं और ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर स्किल को परोसने की बात करने वाले कब आपको गैम्बलिंग के दलदल में खींच लेते हैं, पता ही नहीं चलता। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल के ऐप स्टोर पर कई ऐसे गेमिंग ऐप्स मौजूद हैं जो आसानी से डाउनलोड के लिए उपलब्ध हैं। कई बार लोग इसे शौकिया खेलने के लिए डाउनलोड करते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी लत में तब्दील हो जाती है। ऑनलाइन या वीडियो गेम की लत नशे से भी बुरी है। गेमिंग की लत को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बीमारी यानी गेमिंग डिसऑर्डर बताया है। खासकर बढ़ते बच्चों में गेमिंग की लत उनके आगे बढ़ने में बहुत बड़ी बाधा है, क्योंकि गेमिंग के दौरान अलग अलग लेवल पार करना बच्चे अपनी उपलब्धि मानते हैं। ऐसे में बिना सोचे समझे वो गेम खेलते चले जाते हैं और एक्साइटमेंट के लिए वो कुछ भी कर गुजरने से नहीं हिचकते हैं। ये खेल बच्चों और युवाओं को कब मानसिक रूप से कमजोर कर देता है, पता ही नहीं चलता। खिलाड़ी तो असल दुनिया से दूर एक वर्चुअल यानी आभासी दुनिया में होता है, लेकिन बाल मन इसे समझ नहीं पाता है। कई बार तो गेम में जीतने पर रिवॉर्ड की सुविधा भी होती है। देखा जाए तो ये एक तरह से युवाओं और बच्चों को उकसाने का तरीका ही है। ऐसे में सवाल भी उठना लाजमी है कि कहीं ऑनलाइन गेम्स जुआ तो नहीं, जिस पर बड़ी बड़ी कंपनियां दांव लगा रही हैं। बड़े बड़े खिलाड़ी और अभिनेता इनका प्रचार करते घूम रहे हैं। जो सिलसिला है ये एक बहुत पुरानी लीगल सिद्धांत पर चलता है। अक्सर अधिकांश ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट्स कहती हैं कि साहब हम तो केवल स्किल बेस्ड गेम है, इसलिए हम गैम्बलिंग नहीं है। भारत में कानून बहुत स्पष्ट है। उच्चतम न्यायालय ने अलग अलग मुकदमों में कह रखा है कि साहब अगर आप किसी भी गेम को खेलते हैं और उसमें थोड़ी सी भी स्किल का इस्तेमाल किया जाता है, आपकी मस्तिष्क की का इस्तेमाल किया जाता है, तब तो वो स्किल बेस्ड गेम होती है और वो जुआ नहीं करार होती। लेकिन अगर आप कोई ऐसा गेम खेल रहे हैं जिसमें आपका कोई स्किल नहीं है, लेकिन आपके चांस पर निर्भर है कि आपका तुक्का लगेगा तो शायद आपकी लॉटरी निकल जाएगी, वो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि साहब वो गैम्बलिंग है। ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में फ्री मोबाइल गेमिंग बहुत बड़ा बिजनेस है। इसे ऑनलाइन गेमिंग के बाजार में फ्रीमियम कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि पहले तो आपको फ्री गेम खेलने का मौका दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही आपका इंटरेस्ट इसमें आएगा, पूरा गेम खेलने के लिए फीस मांगी जाएगी। गेम शुरू करने से पहले ही ऑनलाइन बिजनेस करने वाली कंपनियां यूजर से पेमेंट डिटेल ले लेती हैं और फ्री गेम का समय समाप्त होते ही उनके अकाउंट से पैसे काट लेती हैं। कई बार यूजर ध्यान भी नहीं देता और उसके अकाउंट से पैसे कटते रहते हैं। कि जब आप ऑनलाइन गेमिंग इकोसिस्टम में जाएंगे तो वहां पर भी आपको बहुत से नए उभरते साइबर क्राइम मिलेंगे। हो सकता है आपको ही विक्टिम बनाया जाए एक ऑनलाइन गेम या गैम्बलिंग के माध्यम से और आपकी जेब से पैसा निकाला जाए। तो आपको सतर्क और सावधान रहना पड़ेगा। और द मोमेंट आपको रियलाइजेशन होता है कि साहब मैं एक साइबर क्राइम का शिकार हो गया हूं, तो आपको चुप नहीं बैठना होगा। राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर लिखत में शिकायत करनी होगी। राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है 1930, वहां पर रिपोर्ट कर सकते हैं और आने वाले समय में अपने आप को बचा सकते हैं।
ऐसे में अगर आपको ऑनलाइन गेम खेलना पसंद है और अक्सर आप खाली समय में ऑनलाइन गेमिंग ही करते हैं तो संभल जाएं, क्योंकि आपकी पसंद आपको इसकी लत लगा सकती है। इससे आप शरीर और समय के साथ ही आर्थिक रूप से भी गुलाम होते जाते हैं। इसका मतलब ऑनलाइन गेमिंग की आदत आपको टेक्निकली और इकोनॉमिकली दोनों तरीके से नुकसान पहुंचाती है। ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर स्किल को परोसने की बात करने वाले कब गैम्बलिंग के दलदल में धकेल देते हैं पता ही नहीं चलता। अब आज की तारीख में अधिकांश से जो ऑनलाइन गेमिंग जो प्रकरण हम देखते हैं वो अधिकांश से एक्चुअली गैम्बलिंग होते हैं, लेकिन वो अपने आप को जामा पढ़ा देते हैं इस तरह की स्किल बेस्ड गेमिंग का। तो इसलिए इस पूरे जो इकोसिस्टम को खंगालने की आवश्यकता है। इसलिए कानून ने 6 अप्रैल 2023 के बाद कहा है कि ऑनलाइन ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनेगी और वो बॉडी निर्धारित करेगी कि साहब वही स्किल बेस्ड गेम्स को आप परमिशन देंगे जो कानून के दायरे में आती हैं। अगर आप गैम्बलिंग बेस्ड आपकी गेम है तब वो उसकी परमिशन आपको लीगली नहीं दी जाएगी और आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ना ही आप अपने उपभोक्ताओं को ये गेम ऑफर कर पाएंगे। ज्यादातर लोगों को लगता है कि गूगल प्ले स्टोर पर आने वाले सारे गेम्स सेफ होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले इतने स्मार्ट हैं कि वो छोटे मोटे बदलाव कर रेप्यूटेड मार्केट प्लेस में अपनी जगह बना लेते हैं और जैसे ही उन्हें डाउनलोड किया जाता है वे सिस्टम में मालवेयर छोड़ देते हैं, जिसका फायदा ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले लोग उठाते हैं। वो धीरे धीरे लैपटॉप या पीसी पर अपना कब्जा कर लेते हैं। बच्चों या युवाओं में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर इतनी उत्सुकता होती है कि वो अधिकतर इसका ध्यान भी नहीं देते। वैसे उम्र सीमा को लेकर सरकार ने कई नियम भी बनाए हैं गेमिंग कंपनियों को, जिनका सख्ती से पालन करने की हिदायत भी दी गई है। भारतीय कानून बहुत स्पष्ट है कि अगर आपने ऑनलाइन गेमिंग खेलनी है तो आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए, आप नाबालिग नहीं होनी चाहिए। उसके लिए कानून ने आईटी एक्ट के अंदर आईटी रूल्स 2021 पारित कर रहे हैं, जिनका संशोधन 6 अप्रैल 2023 को हो रखा है। अब इन नए आईटी अमेंडमेंट रूल्स 2023 का कहना यह है कि जितने भी ऑनलाइन गेमिंग नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स एंड इंटरमीडियरीज हैं, अब उन्हें ज्यादा जवाबदेही देनी पड़ेगी, ज्यादा अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट बनना पड़ेगा। साथ ही साथ उन्हें अब और बहुत सारी ड्यू डिलिजेंस का सामना करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि आपने मन घड़ंत आज आपका मन किया, आपने नई गेम है आपने चालू कर दी, लोगों को देनी शुरू कर दी। ऑनलाइन गेमिंग से बेहद सावधान रहने की जरूरत है। जहां तक संभव हो सके इससे दूर रहने में ही भलाई है। कई बार देखा गया है कि गेमिंग का जाल जंजाल बनने में देर नहीं लगाता है। कहीं ना कहीं ये जो ट्रेंड बढ़ रहा है ये हमारे युवाओं को और जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनको अपना शिकार बना रहा है, जबकि जो डॉक्टर्स हैं यानी कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं या जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं वो भी यही कहते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग के चलते जुए की लत जो है वो लग जाती है। सरकार भी इस पे कड़ा रुख अख्तियार किए हुए और कई तरीके के जो ऑनलाइन गेमिंग है उनको बैन कर दिया गया है। लेकिन फिर भी आज के समय में देखें तो दुनिया भर में तेजी से ऑनलाइन गेमिंग का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है और इस ट्रेंड का खासा असर हमारे आने वाले युवाओं पर पड़ रहा है। कैमरा पर्सन जगदीश उप्रेती के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो ऑनलाइन गेम की लत युवाओं और बच्चों को धीरे धीरे बीमार कर रही है, जिसका उनकी जिंदगी पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। एक माता पिता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी सवाल है कि कैसे वो इसे पहचाने कि उनके बच्चे को इसकी लत लग गई है और इसके बचाव के लिए वो क्या करें। आजकल की बढ़ती तकनीकी दुनिया में ऑनलाइन गेम का चलन भी बहुत बढ़ गया है। बच्चे हों, युवा हों या बड़े, सभी इसका लुत्फ उठाना पसंद करते हैं। ऑनलाइन गेम मनोरंजन का एक आसान विकल्प बनता जा रहा है। आजकल बच्चे या युवा भी अपने दोस्तों के साथ मैदान में खेलने की जगह अपने मोबाइल फोन में ऑनलाइन गेम खेलना पसंद करते हैं। ऐसे में छोटी छोटी आदतें कब लत बन जाती हैं पता नहीं चलता। बच्चे अपने कई घंटे इसमें बर्बाद कर देते हैं। उम्र को भी आंका नहीं जा सकता ना, आपको एक बटन ही तो दबाना और ये कहना है कि आप 18 साल से ऊपर हैं। और जब एक कंपनी है जो अवैध रूप से चल रही है उसके लिए कोई नियम बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। वो कोई अपना निजी फायदा देखते हुए वो बहुत नहीं सोचेगी कि उसका आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो अपने आप को बचाने की जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। ऑनलाइन गेम खेलने वाले बच्चों के पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि बच्चे के ऑनलाइन गेम्स खेलने की लत
उनके शारीरिक, मानसिक और व्यक्तित्व विकास को प्रभावित कर रही है। ऑनलाइन गेम्स बच्चों और युवाओं की जिंदगी पर असर डाल रहे हैं। अब सवाल है कि किसी को इसकी लत लग गई है तो आप कैसे पहचानेंगे? मनोचिकित्सक भी बताते हैं कि गेमिंग की लत के कारण बच्चे अकेलापन का अनुभव करने लगते हैं, क्योंकि अपने दोस्तों और परिवार के साथ बात करने की जगह वो ऑनलाइन गेमिंग को ज्यादा पसंद करते हैं। इससे उनके दिमाग में उदासी और अकेलेपन का अनुभव होता है। जब आप अपने समय को बिल्कुल पूरी तरह से डिसिप्लिन नहीं कर पा रहे हैं, आपका दिमाग जो है उसको एक जुनून की तरह देख रहा है, आप उसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं। आप प्लान बनाते हैं कि मैं 10 मिनट खेलूंगा या 20 मिनट खेलूंगा, और आपको मालूम ही नहीं चलता कि कब 2 घंटे 3 घंटे निकल जाते हैं। आप सूद बूद खोने लगते हैं, खाने का होश नहीं रहता, आप सोशलाइज नहीं करना चाहते, किसी से मिलना नहीं चाहते, और अक्सर अपनी जिम्मेदारियों से भी भागने लगते हैं एट द कॉस्ट ऑफ कि आपको समय मिल जाए गेमिंग के लिए। तो इंटरनेट अपने आप में भी ऐसा प्रलोभन लोगों को देता है कि वो एडिक्ट हो सकते हैं। इसके साथ ही कुछ टिप्स भी हैं जिनके जरिए इस लत को छुड़ाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर बच्चों से एकाएक फोन लेने की कोशिश ना करें। मोबाइल टाइम धीरे धीरे कम करने का प्रयास करें। मोबाइल पर पढ़ने लिखने के बारे में बात करें। बच्चों से प्यार से बात करें। घर के कामों में व्यस्त रखने की कोशिश भी करें। दोस्तों के साथ खेलने के लिए उनको प्रोत्साहित करें। खुद भी इसका हिस्सा बनने की कोशिश करें। बच्चों से अधिक बात करने की कोशिश करें। घर में फोन का इस्तेमाल बेहद कम करें। हालांकि एक बात यह भी है, खासकर कोविड के बाद जिस तरह की स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, उनमें बच्चों को पूरी तरह से टेक्नोलॉजी से दूर नहीं किया जा सकता। लेकिन अभिभावकों को यह ध्यान रखना होगा कि बच्चों को कितनी देर के लिए स्मार्टफोन देना है। इसके साथ ही पबजी जैसे खतरनाक गेम्स को लेकर भी बच्चों को जागरूक करने की जरूरत है। आमतौर पर देखा गया है कि जिन बच्चों में गेमिंग की लत होती है, उनकी शारीरिक गतिविधियां काफी कम हो जाती हैं। फिर वे जहां जाते हैं उनके हाथ में फोन जरूर होता है। वे सबसे कट कर रहने लगते हैं। इन सब के लिए पेरेंट्स को भी सतर्क रहने की जरूरत है। कि पेरेंट्स बच्चों का ख्याल रखने से पहले अपना ख्याल रखना शुरू करें, क्योंकि बच्चा आपकी जो देख रहा है वही तो सीख रहा है। आप खुद भी अपनी लत से उसे हट नहीं पा रहे हैं। कम्युनिकेशन व्हाट्सएप पे हो रहा है। ऐसे ऐसे परिवार हैं जहां पे फैमिली ग्रुप बना हुआ है, एक दूसरे कमरे में है और बातचीत जो है वो व्हाट्सएप के द्वारा हो रही है। तो फिर अगर आप वो एग्जाम्पल बच्चे के लिए सेट कर रहे हैं तो बच्चा वही चीज सीखेगा और आप किस मुंह से उसको रोक पाएंगे। तो वहां पे बहुत जरूरी है पेरेंटिंग का खास एक वो है कि आप बच्चे को फोन को किसी भी एज में बेबी सिटिंग की तरह यूज ना करें। बच्चों की हरकतों पर भी गार्जियंस को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपका बच्चा स्क्रीन छिपाने लगे तो कुछ झोल है, अचानक स्क्रीन बदल दे तो कुछ झोल है, पूछने पर सही जवाब ना दे तब भी कोई न कोई झोल है, नजर से नजर ना मिलाए तब भी कोई न कोई झोल है। ऐसे में तुरंत समझ जाएं कि वो कुछ ऐसा कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए। बच्चा ऑनलाइन गेम खेलता है, उस ऐप की एज रेटिंग जरूर देख लें। यानी अगर कोई गेम आपके बच्चे की उम्र के लिए सही नहीं है तो उसे वो गेम बिल्कुल भी ना खेलने दें। कभी कभी आप भी अपने बच्चों के साथ ऑनलाइन गेम खेलें ताकि आपको पता चल सके कि गेम खेलते हुए आपका कैसा व्यवहार करता है। इसके अलावा बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग से होने वाले नुकसान के बारे में भी जानकारी दें, ताकि वो भी समझ सकें कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। ऑनलाइन गेमिंग जुआ है या नहीं, पहले आप भी समझें और फिर बच्चों को भी समझाएं। और जहां तक मुमकिन हो एक पब्लिक स्पेस में जो पुराने कंप्यूटर हुआ करते थे वो लगाएं, चाहे लैपटॉप भी हो, ताकि बच्चा आप देख सकें, एक उसको सुपरविजन बना रहे, दिमाग में एक बात रहे। नहीं तो अब ये जो अभी हाल ही में ग्लैमरस केसेस हो रहे हैं और हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इनके भी आगे चल के आप देखिए परिणाम क्या होंगे। जिंदगी इतनी सुंदर और इतनी सरल नहीं है जितनी हमें नजर आता है। फिल्मों में तो वो जरूर है, लेकिन रियल लाइफ में जब आगे कशमकश और उसके चैलेंजेस जब आएंगे तब लोग फिर क्रैक डाउन करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि समय रहते हम चेत जाएं, समझें कि जो टेक्नोलॉजी है इट शुड बी एन एलाय, वो हमारे साथ चले, हमारे ऊपर हावी होके ना चले। क्योंकि वैसे आज के दौर में बच्चों को पूरी तरह से ऑनलाइन गेम से दूर करना आपके लिए आसान नहीं होगा, तो बेहतर होगा कि आप बच्चों को बताएं
कि ऑनलाइन गेम खेलने से क्या नुकसान हो सकता है। हो सके तो बच्चों को ज्यादा समय अकेला न छोड़ें, उनके साथ समय बिताएं, उनकी बातों को समझने की कोशिश करें। बच्चे साथ हों तो खुद भी स्मार्टफोन से दूरी बनाए रखें। ऑनलाइन गेमिंग गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक सामानों को बेडरूम में न रखें। आज के समय में ऑनलाइन गेमिंग का ट्रेंड तेजी से बढ़ता जा रहा है और अगर देखें तो जिस तरीके से मोबाइल फोन सस्ते दामों में मिल जाते हैं, कनेक्टिविटी इजीली मिल जाती है, इसी के चलते जो ऑनलाइन गेमिंग है वो दुनिया भर में तेजी से फैल रही है। और जिस तरीके से ऑनलाइन गेमिंग का जो ट्रेंड बढ़ रहा है वो सबसे ज्यादा जो शिकार है वो हमारे युवाओं को बना रहा है, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग एक तरीके से जुए की लत है और जब पैसा कमाने की लत युवाओं में लग जाती है तो वो और भी ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ऑनलाइन गेमिंग का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और जिसके चलते कई तरीके के क्राइम जो है वो सामने देखने के लिए मिलते हैं। कैमरा पर्सन जगदीश उप्रेती के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।